नमस्ते जी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीला गुरुङ। नीला गुरुङ। तुमलिंग से हूँ मैं। आप तुमनिंग में ही पैदा हुए थे? इधर ही पैदा हुआ। बट आपके उस 20 साल 25 साल पहले तो पोचिंग वगैरह भी बहुत होता होगा, हाँ होता था। हंटिंग वगैरह हाँ होता होता होगा था। लोग। होता भी नहीं एक्चुअली। क्या होता था कि मेरा पापा और मेरा वो रिवांग का ग्रैंडपा अच्छा। दोनों का बिजनेस था इसका। सुनिए, लेकिन ये इलीगल नहीं, लीगल वाला। अच्छा। क्योंकि यहाँ से लेके वो दार्जिलिंग का जू में वो लोग बेचता था। अच्छा। और वो जू में रखने के लिए, लेकिन वो सब फॉरेस्ट से सब कागज पत्र लेके सब करके तो वो करता था पहले हम लोग। तो अभी जितना रेड पांडा वहाँ पर है वो मेरा पापा और वो अंकल ने भेजा होगा वहाँ पर। अभी तो उसका ही जनरेशन होगा। जनरेशन होगा। ऐसा था पहले जब वहाँ दार्जिलिंग में पांडा का जो कंजर्वेशन है हुआ। जो हाँ, तो उसका बाद में इधर ये कोचिंग भी उतना नहीं होता है उतना, क्योंकि वो तो इतना छोटा, उसको मार के भी क्या करेगा ना। बट उसका फर तो बड़ा महंगा बिकता था पहले। ऐसे बोलता है लोग, लेकिन अच्छा। उतना तो नहीं। मैं तो देख रहा हूँ अभी ये भाई लोग बहुत आता है तो देखता हूँ कि पहले बहुत कम था। माने वो देखने के लिए ये लोग बहुत तरसता था कि हफ्ते में एक ही बार दो ही बार देखता है। लेकिन लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ, लड़के लोग बोलता है आज 2 देखा और कल 3 देखा। और फिर बहुत सारे जगह पे ना, उधर इधर नीचे भी दिखता है, उधर भी दिखता है, ढेर सारे जगह में। उसका मतलब अभी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है उसका पॉपुलेशन ना, ऐसा। तो उसका मतलब कोई नहीं मार रहा है इसका। हाँ। अच्छी बात है। अच्छी बात है। इंडिया में रेड पैंडा का जो कंजर्वेशन है is very well managed by the government, by the forest departments, all the forest departments, even the NGOs there. तो सब मिलजुल के काम करते हैं। तो हर ऑल्टरनेट ईयर और 5 years में इनका सेंसस हो रहा है, तो एक जो पॉपुलेशन है रेड पैंडा का वो पता चल रहा है। और जो कंजर्वेशन, जैसे दार्जिलिंग जू जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग जो रेड पैंडा है उनको वाइल्ड में छोड़ रहे हैं। इट्स इन ए वे गुड दैट इनका पॉपुलेशन बढ़ सकता है इसमें। तो ये आप टूरिज्म आपने यहाँ पे कब से सेटअप किया है? पहले हम लोग का ऐसा छोटा सा मकान था और 1-2 ठो गेस्ट रूम था। तो एक दिन ऐसे उस वक्त में ढेर सारे ट्रैकर्स आता था। अब ऐसे गाड़ी वाड़ी नहीं चलता था। तो एक इटालियन कपल को, वो लड़की को थोड़ा पाँव में मोच आ गया, वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो नेक्स्ट जौबारी में जाना था उसको। अच्छा। तो वो लड़का मुझको रिक्वेस्ट किया कि मेरा ऐसा मोच आया, कहीं भी रहने दो। तो रख दिया। तो 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया। उस बाद वो चली गई। तो उसी इटालियन ने बोला कि तुम लोग क्यों ऐसा छोटा मोटा होम स्टे क्यों नहीं चलाता है, क्योंकि तुम्हारा पास इतना टैलेंट है बोला। तो उसका बाद में मेरा बड़े भैया जो अभिमानी भंजन में रहता है, उसने भी ऐसे ही सलाह दिया। तो मेरा दीदी भैया हम सब मिलके फिर छोटा सा दो बेड का, मतलब छोटा सा होम स्टे, 2 बेड का आपने होम स्टे स्टार्ट किया। 1992 से थोड़ा बनाया तो 93 से चला है। 1993 से। हाँ, तो वो करीबन अभी कितना हुआ, 30 साल तो हो गया ना, 30-32 साल हो गया। 32 साल हो गया। अभी तुमलिंग में तो लगभग 200 लोग रह सकता है। 200 लोग रह सकते हैं। काफी होम स्टे खोल गए। और ये तब आपका ट्रैकिंग से स्टार्ट हुआ था? ट्रैकिंग से स्टार्ट हुआ। ट्रैकर्स जो आता था उसके वही रहता था पहले तो। अभी तो ढेर सारे गाड़ी से आ रहे हैं, ढेर सारे लोग। तो ये रेड पांडा के लिए लोग कब से आना स्टार्ट हुआ, कब से रहना स्टार्ट पांडा के लिए भी एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ के लिए तो बहुत साल आगे से आता था, लेकिन अभी ये जो सोशल मीडिया से इतना प्रचलित हो गया कि अभी ज़्यादा अभी आने लगा, लोग सोचता है, लेकिन ये बहुत साल से आ रहा है। रेड पांडा के लिए? रेड पांडा भी आता था, वो रेड पांडा के लिए और ये बाकी मतलब बर्डिंग के लिए ढेर लोग आता था। करीबन 15-20 साल आगे तो होगा, इसी तो आता था ऐसे 15-20 साल से आगे से आ रहे वो देखने के लिए। नॉर्मली अप्रैल मई में ज़्यादा आता है और ये अक्टूबर में भी आता है। और सोशल मीडिया आपने जैसे जिक्र किया, तो उसकी वजह से कब एकदम से आपको लगा कि हाँ ये सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा लोग आने लग गए एकदम से? ये कितने साल पहले की बात है? ये तो लगभग 5 साल हो गया, 4-5 साल। कोविड से पहले का बात है? उसके पहले की बात है। आंटीज
लाइक ए मदर टू अस. आंटी के सपोर्ट से ही जो फायरफॉक्स बना है आज, ये जो टीम बना है, हम लोग भी जो सपोर्ट हमें मिला है, ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम डे वन, वो आंटी की वजह से. तो एंड शी हैज़ डन ए लॉट ऑफ कंजर्वेशन इन हर वेज. जैसे ये नेपाल में डिफॉरेस्टेशन इट्स वेरी कॉमन, यू नो, सिंस पास्ट 50-100 years ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इफ़ यू सी दिस लैंड अराउंड तुमलिंग, पूरे बैरन लैंड हो चुके, सारे फायरवुड बोलिए, और लाइक लोगों के यूज़ के लिए, है ना. और नॉट जस्ट प्लेस लाइक फ्रॉम तुमलिंग, मेनी अदर प्लेसेस, लोग पूरे जो उनका कंजम्पशन है ना, ये फॉरेस्ट से हुआ है. तो हाँ, तो अभी ये एकदम बैरन लैंड बन गए, एक भी पेड़ नहीं. तो इन लास्ट 1 decade और सो इन्होंने अपना खुद का फॉरेस्ट बनाया विदाउट एनी आउटसाइड फंडिंग. खुद के पैसों से वो जो वाइल्ड बेरीज, बैम्बू, रोडोडेंड्रॉन्स, फ्लावर्स, जितने भी वाइल्ड ट्रीज है, सब खुद प्लांटेशन किए और खुद एक फॉरेस्ट बनाए. एक सच्चा नेचर लवर कर सकता है. इसका ऊपर अवार्ड भी मिला मुझे. Yeah, she has got lifetime achievement award for her work in conservation and tourism. अभी ये जगह थोड़ा लोप हो रहा है. ये जमुना यहाँ से थोड़ा आगे, एक गरीबा से थोड़ा उधर में एक तो हांगे थाम नाम का जगह है. वो जगह में ना वो एक बर्ड आता है उधर से आगे, टेडी बर्ड आता था और वहाँ पर रुकता था. तो वो देखने के लिए बहुत फॉरेनर्स लोग आता था वो. तो अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ कोई जाना ही छोड़ दिया, क्यों पता नहीं. वो माइग्रेटरी बर्ड नहीं आ रहा है कि क्या है, अभी वहाँ फॉरेनर नहीं जा रहा है. तो वो था लगभग 20 साल आगे. 20 साल. हाँ, वो ट्रैक करके और टेंट पिच करके बैठा था. अभी वो कोई नहीं जा रहा है. इंडिया साइड के जो फॉरेस्ट है, इट्स ए नेशनल पार्क. एंड ये जंगल में ना, रेड पैंडा इज ए शेड्यूल्ड वन एनिमल एंड देयर आर लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड, अदर एनिमल्स. सो ये फॉरेस्ट के अंदर जाना इज नॉट अलाउड. तो जो साइटिंग हमारे होते हैं वो फ्रॉम द रोड. सो आवर ट्रैकर्स ट्रैक इट फ्रॉम द रोड. इफ वी सी इट नियर द रोड, तभी हम साइटिंग कराते हैं. एंड ऑन द नेपाल साइड हमारे पास परमिट्स रहते हैं फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़. लाइक वहाँ पे हर एक कम्युनिटी का अपना कम्युनिटी फॉरेस्ट है, तो वहाँ से हम परमिट लेते हैं एंड वी हैव द परमिशन टू ट्रैक द पैंडा देयर. यहाँ कितने लेपर्ड यहाँ पर आपने देखे? मैंने तो बहुत बार देखा. आई हैव सीन 2 leopards. चित्रे, फ्रॉम चित्रे टू लामेदुरा तक का एक रास्ता है, ट्रेल है, वहाँ पर मिला है 2 leopards, मेल एंड फीमेल. एंड वन इन दार्जिलिंग से मानेवंजन का जो रोड है, वहाँ पर बहुत मिलता है. वहाँ पर कॉमन लेपर्ड, जो कॉमन लेपर्ड रहता है वो मिलता है. And once I have seen Black Panther also. Oh, where did you see the Black Panther? In the way from Sukia to there is a place called Lapche Jagat. वहाँ पर एक होम स्टेज है. So होम स्टे बगल में, लिटरली बगल में, 1-2 स्टेप से थोड़ा आगे था. We were coming back from Darjeeling. तब लगभग 7:30 जैसा हो गया था. वो उसी टाइम था. So you were on foot or you were in the jeep? We were in jeep. Okay. Me and Chocho, you know, Yes. we were heading back to home that time. That was my first sighting of Black Panther. आपने तो रेड पांडा बहुत बार ही देखा होगा. बहुत बार देखा. आपको बहुत कैसा देखा. लगता है रेड पांडा बहुत देखकर? सुंदर लगता है. एक्चुअली इसमें भी छोटा सा स्टोरी है. एक दीदी ने यहीं बैठ के रिसर्च किया, और तो वो सुनीता प्रधान. तो जब दीदी रिसर्च के लिए आई थी, तो हम लोग भी, मेरा मन में भी बहुत इंटरेस्ट जाग गया. तो हम दीदी का साथ उस जंगल में जाके, अच्छा. तो दीदी बोलती थी कि उसको पता कैसे लगाएगा. तो बोला उसका जो सीड होता है उससे पता लगेगा. तो लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देखा उसका सीड छोटा छोटा. तो उसका और ये हॉर्स का सीड थोड़ा एक की तरह का, जैसे एक जैसे लगता है, लेकिन थोड़ा होता है, कम होता है और ज़्यादा होता है. तो दीदी का साथ हम बहुत जंगल में जाता था. तो उसी वक्त से हम देख रहे हैं, तो बहुत सुंदर लगता है. हाँ. So red panda is an unique animal. Like it has many character which is similar to a cat. कुछ इनके characters है जो similar to animal like raccoon or civet.
सो लाइक लिजर्ड, इनका और एक खासियत है, इनका जो टंग है, दे कैन सेंस द थ्रेट फ्रॉम द एयर, लाइक ए लिजर्ड और एनी अदर रेप्टाइल, ये सेंस कर सकते हैं. So that's an unique behavior. So that's why they're unique animal. इनके family में just एक ही member है, that's red panda. The Ailuridae family has just one member, that's red panda. Red panda has technically 2 species. अभी जो हमारे पास है, हम जो देख रहे हैं, that's the Himalayan red panda. इनका और एक relative है, that's the Chinese red panda. जो चाइना में इनके habitat है, वहाँ पे मिलते हैं. That's slightly bigger than this one. रेड पांडा का टेल उसको हेल्प करता है बैलेंस करने में, क्योंकि वो एक मैमल है जो हेड डाउन वो ट्री से उतरता है, तो उतरते वक्त ऐसे नीचे हेड डाउन उतरते हैं. बाकी वो एक क्लाउडेड लेपर्ड है ना, बाकी और मैमल्स तो आप लोग ने देखा होगा कि हेड डाउन तो नहीं आते हैं ना, तो फिर उसमें हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए. स्नो लेपर्ड जैसा, स्नो लेपर्ड का भी टेल हेल्प करते हैं उन लोग को बैलेंस करने में. और फिर विंटर में, तो इधर विंटर कभी कभी बहुत हार्श होता है ना, तो स्नोफॉल होता है वगैरह, तो वो लोग अपना टेल वो ब्लैंकेट जैसा यूज़ करते हैं उन लोग को कवर करने के लिए. रेड पैंडास आर आर्बोरियल, तो ये आप बोल सकते हैं इनके जो अगर लाइफ स्पैन के 99% टाइम दे स्पेंड ऑन द ट्रीज, क्योंकि इनके पास कुछ डिफेंस है नहीं टेक्निकली, लाइक ए कैट और एनी अदर मैमल्स, ये भाग भी नहीं सकते ज़्यादा, दौड़ भी नहीं सकते, तो इनका जो डिफेंस है दैट्स देयर हाइड, हाउ दे कैन हाइड देमसेल्व्स. तो इसीलिए जब इनके ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग टाइम, ये लाइक ए बर्ड दे मेक नेस्ट. देयर आर वेरी फ्यू मैमल्स व्हिच कैन मेक नेस्ट. तो रेड पैंडा ट्विग्स कलेक्ट करते और दे फाइंड ए लाइक सुइटेबल ट्री होल, जहाँ पे वो नेस्ट कलेक्ट करके नेस्ट बनाते हैं, जहाँ पे उनके बच्चे एंड द कब्स विल स्टे इनसाइड दैट ट्री होल फॉर अराउंड 2.5 to 3 months. सो देयर इज नो प्रॉपर डेटा ऑन इट, बट जितना हमने फील्ड हमारे नॉलेज है इन पास्ट 1 decade, अराउंड 4 to 6 square kilometer, इतना ही है. इनके जो टेरिटरी है ये चेंज नहीं करते ज़्यादातर. लेट्स से देयर इज ए न्यू थ्रेट फॉर देम, लाइक ए क्लाउडेड लेपर्ड कभी भी आ गए उनके टेरिटरी में, तब ये चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज इनके टेरिटरी चेंज नहीं करते, क्योंकि ये पूरे फॉरेस्ट पैच में देयर आर वेरी फ्यू पैचेस जहाँ पे इनको एबंडेंस ऑफ बैम्बू एंड एबंडेंस ऑफ वाटर मिलेगा, क्योंकि this animal is a carnivore by their body structure. They have canines, but since they were slow since beginning, since their creation, तो ये bamboo they shifted to like they started eating bamboo. So तो एक carnivore को जब बहुत ज़्यादा ये bamboo खा रहे and which has less nutrition value and more fiber, तो उनको बहुत पानी चाहिए. तो ऐसे लोकेशन ये चूज़ करते हैं अपनी आइडियल टेरिटरी के लिए, जहाँ पे ये जल्दी से फटाक से गए, नीचे गए, पानी पिए, फिर से पेड़ चढ़ गए. कोई भी इंसान, कोई भी हम में से जो ब्यूटी, इसको हम एडमायर करते हैं, बी इट ए फ्लावर, बी इट एनीथिंग. तो जस्ट लाइक ए फ्लावर और एनी ब्यूटीफुल थिंग, रेड पैंडा also deserves to be appreciated and they deserve to live in their home. So we have to save their home and their population, and that's our duty as a human being. फायरफॉक्स एक्सपीडिशन का गोल है टू अपलिफ्ट लोकल पीपल हियर ना, तो और जितने भी लड़के लोग काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उन लोगों को अपलिफ्ट करें, और दूसरा जनरेशन जो आ रहा है उन लोग को भी वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है ना, कि क्यों सेव करना है. ये अभी तो रेड पांडा हम लोग तो देख रहे हैं, फिर अभी हम लोग ही कंजर्व नहीं किया तो बाद में जाके हमारा बच्चा क्या दिखेगा ना, उन लोग को भी दिखाना है. तो हमारा वही है कि कंजर्वेशन में काम करे ना, और फिर इको टूरिज़म में हेल्प करे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज दे कि वाइल्ड लाइफ क्या है और वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है. इफ़ यू गो टू मानेभंजन और दिस लोकल विलेजेस, जो यंग जनरेशन है वो बाहर जा रहे हैं फॉर देयर वर्क, तो अगर वो घर पे रह के उनके जो आसपास है ये जंगल को बचाते हुए फिर उनको अगर उनका लाइवलीहुड भी मिल रहा है, उनके जितने उनको रेगुलर एक इनकम सोर्स मिल रहा है, तो व्हाई नॉट. तो हमारा काम है उनको वो रास्ता दिखाना और हेल्प करना, एंड थ्रू दिस हम खुद भी अपलिफ्ट होंगे. जो भी गांव वाले हैं, पहले जंगल में क्या था कि ये जो फायरवुड है और कुछ हो, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था जंगल में, है ना. तो इसके बाद क्या हुआ कि जब से इको टूरिज़्म पूरा चालू हुआ, इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होना चालू हुआ. तो इनका भी जो लाइवलीहुड बन रहा है इससे, ये पैसा इनके जो फैमिलीज चल रहे हैं, तो दे कैन बाई देयर रेगुलर स्टफ, जो उनके ज़िंदगी चलाने के लिए जो चाहिए, तो वो सब कुछ उनको मिल रहा है इससे. तो फॉरेस्ट के ऊपर इनके डिपेंडेंसी भी कम हो रहा है, और फिर अवेयरनेस भी बढ़ रहा है कि नए जो जनरेशन्स आ रहे हैं, इनका कैरियर बन सकता है इन नेचर गाइडिंग हो, इन रेड पैंडा ट्रैकिंग, ऐसे ड्राइविंग एज वेल, होम स्टेज. तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सबका तरक्की हो रहा है इससे. सी, रेड पैंडास शुड बी अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरी वाइल्ड लाइफ लवर अराउंड द वर्ल्ड. तो हमारा काम तो यही है कि हम पूरे दुनिया से जितने भी ट्रैवलर्स है, जितने भी फोटोग्राफर्स है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, उनको रेड पैंडा तक पहुंचाए, उनको रेड पैंडा का घर दिखाए, सो दैट एक अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड बने, एक फंडिंग जनरेट हो फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द कंजर्वेशन. यू नो, अगर ये ही लोग जब रेड पैंडा को यहाँ पे देख रहे, वो जाके कल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे, जो कम्युनिटीज़ है, उनको फंडिंग मिलेगा. तो या एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दिस स्पेस. अहिंसा परम धर्म कहते हैं, तो इसीलिए बुद्धिज़्म में कोई एक पर्टिकुलर एनिमल को वो फोकस नहीं करते, पूरा सभी जो एनिमल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, लव करना है. चलो एक मजेदार सवाल पूछता हूँ आपसे. ओके. अगर आप रेड पांडा होते तो आप दुनिया को क्या कहना चाहते? नहीं, अगर रेड पांडा मैं हूँ तो मेरा तो क्या बोलता है उस, मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ ना कैसे. मतलब अगर रेड पांडा होते और बोल सकते तो दुनिया को, इंसानों को क्या कहना चाहते? नेचर को लव करो और नेचर को थोड़ा प्रिजर्व करके रखो, नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो बोलती थी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ठीक है, थैंक यू.